बेटे ने अपनी पत्नी के लिए अपनी ही माँ को सबक सिखाया। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे सस्पेंस और जज्बातों से भरी है जहाँ एक बेटे को अपनी बेगुनाह पत्नी का उजाड़ता हुआ संसार बचाने के लिए अपनी ही माँ के खिलाफ एक ऐसा खतरनाक खेल खेलना पड़ा जिसने सबकी रूह कंपा दी। अमित की नौकरी अहमदाबाद से काफ़ी दूर एक दूसरे शहर में थी। इस वजह से वहाँ और रिया अपनी शादी के शुरुआती 2 साल अपने उसी छोटे से फ्लैट में अकेले रहते थे। दोनों का अपना एक बेहद खूबसूरत, शांत और खुशहाल संसार था। रिया सुबह अमित को प्यार से विदा करती और शाम को अमित के लौटते ही पूरा घर खिलखिला उठता। दोनों के बीच कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन कहानी में भूचाल तब आया जब अमित का ट्रांसफ़र वापस होम टाउन हुआ और अमित की माँ शांता देवी हमेशा के लिए उन दोनों के साथ रहने आ गई। शांता देवी पुरानी और संकुचित सोच की महिला थी। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि जो बेटा कभी सिर्फ उनके आगे पीछे घूमता था, आज वह अपनी पत्नी की खुशियों का इतना ख्याल रखता है। उनके भीतर का लालच और जलन जाग उठी। उन्होंने तय कर लिया कि वह रिया को अमित की जिंदगी से निकाल कर ही दम लेगी। दोस्तों, ये हर घर की कहानी है। अमित के सुबह ऑफिस जाते ही घर की हवा बदल जाती है। शांता देवी बात बात पर रिया को ताने देती, उसके मायके को नीचा दिखाती और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करती। रिया रसोई में अकेले खड़े होकर रोती, अपनी सिसकियों को बर्तनों की आवाज़ में छुपा लेती। शाम को जब अमित आता तो माँ अपनी छाती पीटकर रोने का नाटक करती कि रिया ने उन्हें गालियाँ दी है और दिन भर भूखा रखा है। अमित अपनी माँ को भगवान मानता था, इसलिए वह रिया पर चिल्लाने लगा। रिया अमित की आंखों में देखती और अंदर ही अंदर टूट जाती। एक दिन शांता देवी ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। सुनिए दोस्तों, उन्होंने कैसी चाल चली है। उन्होंने अपने ही सोने के कीमती कंगन अलमारी के पीछे छुपा दिए और घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि रिया चोर है। जब अमित घर आया तो माँ ने रोते हुए कहा, यहाँ चोर बहू इस घर में रहेगी या मैं पंखे से लटक जाऊंगी। अमित गुस्से से अंधा हो गया। उसने बिना सोचे समझे रिया का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकालने के लिए घसीटने लगा। रिया के हाथों की चूड़ियां टूट गई। वह अमित के पैर पकड़कर रोती रही, अमित, भगवान के लिए अपनी इस रिया पर भरोसा करो, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन अमित ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। रिया अपना सूटकेस उठाकर रोती हुई अंधेरी सड़क पर चली गई। रिया को निकालने के बाद अमित को याद आया कि रिया के गहनों के लॉकर की चाबी माँ के कमरे की दराज में है। वह चुपचाप माँ के कमरे की तरफ गया। कमरा थोड़ा खुला हुआ था। अमित ने देखा कि उसकी माँ अपनी किसी सहेली से फोन पर हंस हंस कर बात कर रही थी। निकाल दिया उस डायन को हमेशा के लिए। कंगन तो मैंने खुद ही अपनी अलमारी के पीछे छुपाए है। अमित तो बिल्कुल गधा है, मेरे झूठे आंसुओं पर पिघल गया। अब लाऊंगी मैं अपनी पसंद की लड़की। यहां सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से और ग्लानि से उसका कलेजा फटने लगा। उसे समझ आया कि जिस पत्नी को उसने बेइज्जत करके निकाला वह तो एक देवी थी। अमित ने तुरंत अपने गुस्से पर काबू पाया। वह चिल्लाया नहीं, बल्कि उसने एक ऐसा सस्पेंस से भरा खौफनाक जाल बुना जिसकी कल्पना शांता देवी ने भी नहीं की थी।
वह चुपचाप घर से निकला। रास्ते से रोती हुई रिया को संभाला, उससे माफ़ी मांगी और उसे अपने एक दोस्त के घर सुरक्षित छोड़ते हुए कहा, रिया, तुमने 2 साल तक दर्द सहा है, मुझे सिर्फ 2 घंटे दो। आज फैसला तुम्हारी सिसकियों का होगा। रात को अमित अकेला घर लौटा। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी खामोशी थी। शांता देवी खुश थी कि अब उनका राज चलेगा। अमित चुपचाप रसोई में गया और अपनी माँ के लिए दूध का एक प्याला बनाकर लाया। कमरे की बत्तियां बहुत डिम थी। अमित ने वह प्याला माँ के सामने टेबल पर रखा और खुद उनके ठीक सामने बैठकर उन्हें बिना पलक झपकाए देखने लगा। शांता देवी ने जैसे ही प्याला उठाने की कोशिश की, अमित ने बेहद ठंडी और भारी आवाज में कहा, माँ, रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए। शायद यह इस दुनिया में हमारी आखिरी बात हो। शांता देवी डर गई। क्या बकवास कर रहा है अमित? तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? अमित ने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, रिया इस घर की लक्ष्मी थी, पर हमने मिलकर उसे चोर बना दिया। आज उसे बाहर निकालने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैं अपनी पत्नी का गुनहगार हूँ और आप अपनी बहू की कातिल है। इस घर में अब सिर्फ नफरत और पाप बचा है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब इस कहानी का अंत होना चाहिए। शांता देवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। अमित ने दूध के प्याले की तरफ इशारा किया और कहा, माँ, इस दूध में मैंने वो दवा मिला दी है जिसे पीने के बाद इंसान हमेशा के लिए सो जाता है। मैंने भी आधा कप रसोई में ही पी लिया और बाकी का आधा आपके लिए इस प्याले में है। तो चलिए माँ, आज माँ बेटा साथ में इस दुनिया को छोड़ते हैं ताकि हमारे पापों का अंत हो सके। शांता देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह झटके से खड़ी हुई और प्याले को हाथ मार दिया। दूध फर्श पर बिखर गया। वह कांपते हुए चिल्लाई, तू पागल हो गया है अमित? अपनी माँ की जान लेना चाहता है? मैंने क्या किया है? अमित अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने अपनी घड़ी देखी, अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया और फर्श पर गिरकर तड़पने का नाटक करने लगा, मानो उसे सचमुच सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। वह हांफते हुए बोला, माँ, दवा अपना असर दिखा रही है। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। मैं मरते समय भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी माँ एक साजिश करता है? माँ, मरते मरते तो सच बोल दो, क्या सच में रिया चोर थी? मुझे सच जानकर मरना है माँ। अमित की हालत देखकर शांता देवी का सारा घमंड और चालाकी हवा हो गई। मौत के खौफ और बेटे को खोने के डर से वह बुरी तरह चीख पड़ी और फर्श पर घुटनों के तले बैठकर अमित को हिलाते हुए रोने लगी। नहीं अमित, ऐसा मत कर मेरे बच्चे। डॉक्टर को बुलाओ, मुझे मत मार। मैं सच कहती हूँ, रिया बेगुनाह है। वो कंगन मैंने ही अलमारी के पीछे छुपाए थे। उसने कभी मुझे भूखा नहीं रखा। वो तो देवी थी। मैंने ही तेरे कान भरे थे ताकि मैं राज कर सकूं। सारा कसूर मेरा है अमित, मुझे बचा ले। शांता देवी का इतना कहना था कि अचानक कमरे की पूरी लाइट जल गई। दरवाजे से रिया अंदर आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और अमित फर्श से उठकर सीधा खड़ा हो गया। वह बिल्कुल ठीक था। अमित ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला,
जिसमें माँ का यहाँ लाइव कबूलनामा रिकॉर्ड हो चुका था। अमित की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन उसकी आवाज़ में एक कड़ापन था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस दूध में जहर नहीं है, सिर्फ चीनी थी। लेकिन आपके दिल में जो रिया के लिए जहर भरा था, उसे बाहर निकालने के लिए मुझे अपनी मौत का यहाँ नाटक करना पड़ा। देख रही है माँ, सिर्फ 2 मिनट की मौत के डर ने आपसे सच उगलवा दिया। लेकिन सोचिए, उस बेगुनाह रिया पर क्या गुजरी होगी, जिसे आपने पिछले कई महीनों से हर रोज तिल तिल कर कर मरने पर मजबूर किया। वो हर रोज रोती थी माँ, सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे और आपसे प्यार करती थी। शांता देवी पूरी तरह टूट चुकी थी। उनका बुना हुआ चक्रव्यूह उन्हीं पर भारी पड़ गया। अपनी इस खौफनाक हार और अपनी ही नज़रों में गिर जाने के बाद वह रेंगती हुई रिया के पास गई और उसके पैर के पकड़ कर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। रिया ने रोते हुए अपनी सास को उठाया और गले से लगा लिया। अमित के इस सस्पेंस भरे और कड़े शब्द ने न केवल रिया को उसका खोया हुआ सम्मान और हक वापस दिलाया, बल्कि माँ के दिल के मैल को भी हमेशा के लिए धो दिया। उस दिन के बाद से उस घर में नफरत की जगह सिर्फ प्यार ने ले ली थी। तो दोस्तों, ये कहानी से एक हमें बड़ी ही प्यारी सीख मिलती है कि चाहे रिश्ता कितना भी करीबी क्यों ना हो, जैसे अमित और उसकी माँ का था, बट किसके तीसरे की बातों में आकर अपने जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति पर शक करना नहीं चाहिए। अमित ने अपनी माँ की बातों को बिना सच जाने मान लिया, जिससे उसका हंसता खेलता घर उजड़ने की कगार पर आ गया था। हमेशा दोनों पक्ष की बात सुनकर और सबूत देखकर ही फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी हर सास और बहू और बेटे के लिए है। तो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।